एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 135वां। राग माझ 12 माह महला 5वां घर चौथा। महला 5वां मीन से गुरु अर्जन देव जी की रचना है। मघर माहे सुहंदियाँ हर पिर संग बैठड़िया। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़िया। माघ के महीने में, मार्गशीर्ष जिसको कहते हैं, या जिसको अगहन का महीना भी कहते हैं, माघ के महीने में वही जीव स्त्रियां सुंदर लगती हैं जो प्रभुपति के साथ बैठी हुई होती हैं। वही जीव स्त्री मीन्स आत्मा। वही आत्मा सुंदर लगती है जो परमात्मा के साथ मिलकर बैठी हुई है, जिसने अपने हृदय में उस परमात्मा को पहचान लिया है। अब बाहर की दुनिया को छोड़कर जो अंतर्मुखी हो गई है, उस प्रभु को पहचान रही है। बात कर रही है तो उससे कर रही है, गुण गा रही है तो उसके गा रही है, प्रेम कर रही है तो उस प्रभु से कर रही है, भय कर रही है तो उस प्रभु का कर रही है, कर्म कर रही है तो उस प्रभु के कहे हुए कर्म कर रही है। वो है अब उस प्रियतम से मिली हुई जीव स्त्री पे। मार्गशीर्ष के महीने में वही जीव स्त्रियां सुंदर लगती हैं जो प्रभुपति के पास बैठी हुई होती हैं, जो साहिब से मिली हुई हैं। उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तन मन मौलिया राम स्यों संग साध सहेलड़िया। सतसंगी सहेलियों के साथ प्रभु में चित्त लगाकर उनका तन मन खिला रहता है। सत्संगी सहेलियां जो सारी ही सत्य की राह पर चलने वाली हैं, वो सभी सहेलियां सखी मिलकर चित्त को, अब मीन्स वही बात वह है कि अपने अंतर्मुखी होकर अपने चित्त को उस प्रभु में लगाना है। सिर्फ बातों बातों में नहीं, सिर्फ वेशभूषा में नहीं, अपने चित्त में उस प्रभु को बसाना है। सत्संगी सहेलियों के साथ प्रभु में चित्त लगाकर उसका तन मन खिला रहता है। अगर आप अंतर्मुखी हैं, अगर आप उस परमात्मा के साथ उसके नाम में, उसके ध्यान में व्यस्त हैं, उसी में ही लगे हुए हैं, तो आपका मन खिला रहेगा। मन खिला रहेगा तो तन खिला रहेगा। देखते हैं ना हम, किसी किसी के चेहरे पर बहुत नूर दिखता है, उसके पास बैठते ही शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि अंदर मन खिला हुआ है। मन खिला हुआ है तो वो नूर, फिर वो खुशी, वो उमंग उसके चेहरे पर भी दिखती है, अलग चमक दिखती है जो आम लोगों में नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो संसारिक उलझनों में दुखी हुए हैं और उधर एक तरफ आनंद ही आनंद है, तो उनका तन मन खिला रहता है। साध जनाते बाहरी ते रहन अकेलड़िया। परंतु जो सत्संगियों के बिना रहती हैं वो अकेली रह जाती हैं, वो फिर दुखी बनी रहती हैं, तन से भी मन से भी। तिन दुख न कबहू उतरे से जम के वस पड़िया। उनका दुख कभी भी समाप्त नहीं होता, क्योंकि सुखों की तलाश में वो भटकती हैं, हर सुख को पाने की चाहत में रहती हैं, कोशिश में रहती हैं, उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो खुशी भी ऐसी होती है कि क्षणिक होती है, एक बार मिल जाए बस, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन जिस दिन वो चीज आ जाती है, अगली चीज की ओर दौड़ पड़ता है। और वो जो चीज मांग रहे थे वो भी सुख क्षणिक है, उसका अपने साथ दुख लेकर आती है।
फिर भी वो उसी में उलझी रहती है। मन दुखी है तो तन भी दुखी है, उसका दुख कभी समाप्त नहीं होता। उसी माया की दलदल में वो फंसी रहती है, उसी में ही मृत्यु होता है, फिर जन्म उसी में ही हो जाता है। क्यों? जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। वे यम के वशीभूत बनी रहती हैं। जिनी रावया प्रभ आपना से दिसन नित खड़िया। जिन्होंने अपने प्रभु पति के साथ रमण किया है, उसे अपने मन में संभाला है, उसी में चित्त लगाया है, प्रभु के गुणों को अपनाया है। जिसने प्रभु पति के साथ रमण किया है, वे सदैव चेतन होकर खड़ी रहती है। उनका हर कर्म प्रभु के अनुसार होता है। जैसे हम किसी से प्रेम करें तो हम सोचते हैं ना कि है कहीं मैं ऐसा करूं तो वो नाराज तो ना हो जाए। ऐसे ही उनका हर कर्म होता है कि कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे प्रभु से दूरी बन जाए। क्यों? क्योंकि जो प्रभु अपने अंदर साक्षात दिखाई दे रहा है, अनुभव हो रहा है, उसको आप क्यों छोड़ना चाहोगे? हर कर्म करने से पहले एक भय रहेगा, वो प्रेमामयी भय है कि हाय वो परमात्मा ना रूठ जाए मुझसे। वो सदैव चेतन होकर खड़ी रहती हैं। जो कार्य करेंगी प्रभु के गुणों के अनुसार करेंगी। रतन जवेहर लाल हर कंठ तिना जड़िया। परमात्मा का गुणगान उनके हृदय में इसी प्रकार बना रहता है जैसे हीरे जवाहर और लालों के हार गले में पड़े हुए होते हैं। जो संसारिक हैं वो गहने डालेंगे बाहरी, जो परमात्मा से जुड़े हुए हैं उनका तो बोल ही, उनका तो परमात्मा का नाम ही। कोई आपने देखा भी होगा जिसके मुख से आप कोई भजन सुनो तो ऐसा होता है कि आप उसी में ही लीन हो जाते हो। वही उसका गहना है। जब मिलते हो कितने टाइम बाद भी आप उसको याद करोगे तो वही गुणगान आपको याद आता है। ये उसका असली गहना है। नानक बाछे धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया। मघर प्रभ आराधना बहुड़ न जमणिया। नानक उन सत्संगियों के चरणों की धूल मांगता है जो प्रभु के द्वार पर खड़े हैं। उन सत्संगियों की, जो कहने को नहीं सत्संगी, जो असल में सत्संगी हैं, जो प्रभु के द्वार पर खड़े हैं। नानक उन सत्संगियों के चरणों की धूल मांगता है जो प्रभु के द्वार पर खड़े हैं। माघ शीश के महीने में प्रभु का सुमिरन करने से आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। अगर प्रभु का सिमरन करते हैं उसी भाव में ही फिर मृत्यु होगी। जो हम सारा दिन सोचते हैं ना, ये हम कहे उसने ऐसे मौत प्राप्त की, उसमें से इसका कोई मतलब नहीं है। जो हम सोचते हैं सारा दिन, सारी जिंदगी हम जो सोचते रहे, हम कैसे उम्मीद कर लें कि लास्ट मोमेंट पे जब सब कुछ दिख रहा है कि सब कुछ खो रहा है, जिनको हमने प्यार किया हम उसी को तो ही निहारेंगे ना, हम उसी को ही तो देखेंगे, उसी को ही तो ढूंढेंगे कि हाय एक बार और देख लें हम उसको, हाय एक बार और मिल लें उसको। यही मोह है जो हमें यहाँ बांधे रखता है, क्योंकि हम जाना ही नहीं चाहते छोड़ के। जो प्रभु से जुड़े हुए हैं वो धीरे धीरे विकारों को उन्होंने यहीं छोड़ दिया है, बंधनों को यहीं छोड़ दिया है। उनका मरण भी फिर सुहेला होता है। वो जाने से पहले ही जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके लिए वो एक द्वार है आत्मा और परमात्मा के मिलन का, क्योंकि माया मोह छोड़ चुके हैं। जाते हुए फिर अब ये नहीं कि हाय मुझे इनके साथ और समय बिताना है, हाय मैं जा रहा हूं, मैं इनके बिना रहना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी ही मन से उनको छोड़ चुके हैं और परमात्मा को अंदर ढूंढ चुके हैं। अब उस परमात्मा से मिलने के लिए जा रहे हैं। फर्क हो गया ना दोनों भावों में, जमीन आसमान का। तो जो जिस भाव में रहता है उसी भाव में उसकी मृत्यु होती है।
तभी तो बार बार कहा जाता है, जो जितनी जल्दी जितनी छोटी अवस्था में प्रभु को संभाल लेगा, उसके लिए मुक्ति का रास्ता उतना आसान हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, दलदल में फंसते जा रहे हो समझो। फिर कोई आपको, आप कहो, जब कहीं बहुत से ऐसे भी देखते हैं, हम उनको कह दे अभी हम बूढ़े थोड़ी ना हो गए जो हम मंदिर मस्जिदों में जाएं, जो हम बैठ के ध्यान करें। जब टाइम आएगा तो कर लेंगे। जब टाइम आएगा तो उस टाइम ना शरीर साथ देता है ना मन साथ देता है। आप कैसे संभालोगे? आप बैठ ही नहीं सकते। तो जो जिस भाव में फिर मृत्यु होती है, उसी भाव में ही फिर अगला जन्म होता है। प्रभु माघ शीर्ष के महीने में प्रभु का सुमिरन करने से आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है। जीवात्मा उस द्वार को, जो शरीर रूपी जो द्वार है, उसको छोड़कर परमात्मा में लीन हो जाती है। नानक बाछै धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़िया, मग्घर प्रभ आराधना बहुड़ न जनमड़िया।